विना यज्जरीरिषो द्रवत्पाणी शुभस्पति गुरुभुजा च नश्यतम। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य प्रतीक पंड्या। लोगों का आग्रह होने से, हमारे आयुर्वेद अनुरागियों का आग्रह होने से कि उन्होंने बताया कि हर एक औषधियाँ आप जो बनाते हैं तो वो औषधियाँ आप कैसे बनाते हैं उनके बारे में अगर आप वर्णन करके ऐसे अलग अलग प्रकार के वीडियो बनाए जिससे इस हिसाब की औषधियाँ लोग बना पाए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये कल्याणकारी प्राप्त हो। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं संस्मनी वटी के बारे में। गुड़ूची की घनवटी, गुड़ूची यानी कि गिलोय बोलते हैं यहाँ पे हम इनको। ये गिलोय है और गुजराती में इसको घड़ो बोला जाता है और संस्कृत में इसका नाम है गुड़ूची, अमृता कहते हैं। तो ये अमृता की जो घनवटी बनती है इसकी हम आपको आज प्रक्रिया बताएंगे कि इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे औषधालय है, उसमें हम इसका निर्माण करते हैं संस्मनी वटी का। तो पहले ये जो गुड़ूची रहती है ये हम जंगलों में से जाके इसको निकाल के लाते हैं और ये ऐसे बड़े बड़े रहते हैं तो उसको हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको पहले काट देते हैं। ये कटी हुई गुड़ूची है, इसको कैसे भी आप कटर लेके या कुछ भी आपके पास उस हिसाब की व्यवस्था है तो इतने छोटे छोटे आप उसके टुकड़े बना लें। फिर उसके पश्चात हम इसके टुकड़े करने के बाद इसको हम मिक्सचर के अंदर इसका कल्क बनाते हैं। जो कल्क रहता है उसको बनाने की विधि हम आपको बताएंगे। आप इसको पीसने के लिए आप कुछ भी इस प्रकार की मिक्सिया या कुछ भी मशीन ले सकते हैं जो कल्क बनाने के लिए अच्छा हो। तो हमने ये मिक्सचर लिया है, इसमें हम ये जो घड़ों के छोटे छोटे टुकड़े थे, ये बारीक बारीक से टुकड़े हैं, उनका एक प्रमाण ले लेते हैं हम। तो उस प्रमाण से हम इसको डाल देते हैं इसके अंदर। थोड़े से घड़ों के ये छोटे छोटे से टुकड़े डाल के इसके कल्क का निर्माण करेंगे हम। ऐसे इसको काट लेना है और इसको ऐसे डालना है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। पानी देना, थोड़ा सा पानी डाला। पूरा एकदम ना हो मतलब इसको पूरा ये कल्क इस हिसाब से तैयार होगा। आप देख सकते हैं ऐसा कल्क होने पे इसको कल्क कहा जाता है। ये 20 किलो जो हमने घड़ों का कल्क लिया था उसका हमने हाफ रिड्यूस कर लिया है। अब इसमें से हमने 20 किलो घड़ों का कल्क लेके 4 गुना पानी डाला था। 4 गुना पानी डालने के बाद अब इसको हमने आधा रिड्यूस करके अब ये जो कल्क है इसका पानी को हम अलग कर लेंगे और जो घड़ों के जो इस तरीके से हमारे क्वाथ जो है वो बच गए हैं, ये आप देख सकते हैं, उनको हम अलग करेंगे। ये इस तरीके का क्वाथ है, इसको हम छानेंगे। ये जो कल्क है इसको हम नीचो के इसको ऐसे इस तरीके से कपड़े से और इसको ऐसे स्वरस निकालेंगे। ये जो पूरा स्वरस जो निकलेगा ये पूरा हमारा नीचे स्टोर होता जाएगा और यही कल्क का हमारा घन तैयार होगा। यही जो स्वरस है, जो उबला हुआ स्वरस है, जो कल्क का जो रस निकला हुआ है उसी का हमारा घन बनेगा। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो वो है कल्क निकलता है। अग्नि, मध्य अग्नि के ऊपर इसको पाक करने के लिए अब हमने जो कल्क में से स्वरस निकाला था, इस प्रकार से हमने ये कल्क का जो स्वरस है ये हमने निकाला है। तो ये जो स्वरस है इसकी जांच कर ले कि इसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ ना हो, कुछ भी अनप्योरिटी ना हो। उसको 2-3 बार कपड़ों से अच्छे से छान के फिर इसको हम मध्य अग्नि पे पाक करने के लिए, घन बनाने के लिए अब हम इसको रखेंगे। ये जो पानी है ये धीरे धीरे इवोपरेट होके बाष्पीभवन की प्रक्रिया से ऊपर की तरफ जाएगा और इसमें एक विशेष प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है जो हमको घन बनाने के लिए देखने में समझ में आती है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो घड़ों का कल्क है उसका सरस हमने निकाल लिया है। अब वो जो है उसको इस तरीके से उबालते जाना है और वो हर वक्त इवोपरेट होता रहेगा। अभी ये उबलते उबलते इस तरीके का घन जो तैयार होगा, ये हमारे घन भट्टी के लिए एकदम पर्याप्त मात्रा में इसकी कंसिस्टेंसी है। इसको एक बार हिला के देख लीजिए और फिर ये जो तैयार होगा ये हमारे लिए गोल भट्टी बनाने के लिए गिलोय का घन तैयार है। अब यहाँ पे हम इस घन से किस तरीके से हम इसका गोली बनाने के लिए प्रक्रिया करेंगे उसके लिए बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे गुरुची घन बनाने हैं तो उसके लिए आप पाउडर जो है चूर्ण है उसका विशेष प्रकार के पाउडरों का आप सिलेक्शन कर सकते हो। उसमें हम लोगों ने यहाँ पे मात्र ही गुरुची के जो पाउडर रहता है उसका जो चूर्ण रहता है उसका फाइन पाउडर लिया है, थोड़ा सा घी लिया है और थोड़ा सा हम पानी लेंगे। इतनी चीज़ों की आवश्यकता लगती है। तो हम पहले ये घन को हम इसके अंदर ये पाउडर का हम इसमें मिश्रण करेंगे। तो जो ये घन है उसकी समान मात्रा में पाउडर लेना है। पाउडर लेके और इसको ऐसे करके पूरा धीरे धीरे से उसको पूरा मिक्स करना है। जहाँ तक रहे तो उसको एक ही दिशा में आप उसको रोटेट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। एक विशेष प्रकार की जो रासायनिक प्रक्रिया होती है वो आपको इसमें देखने को मिलती है। फिर धीरे धीरे उसमें पाउडर मिलाते जाना है। चूर्ण और घन का इस तरीके से हमारा तैयार हो जाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा स्निग्धता के लिए थोड़ा सा हम इसको फोल्ड करने के लिए हम इसमें घी को ऐड करेंगे, जिससे इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे। इसमें गोव्रत का प्रयोग ही करना है और कोई भी प्रकार का घी का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल बहुत छोटी मात्रा में इसको प्रयोग में लाना है, विपुल प्रमाण में नहीं यूज़ करना है इसको। बस थोड़ा सा घी डाल के और आवश्यकता लगे तो पानी डाल सकते हैं। इस हिसाब से आपका जो ये रहेगा, ये जो घन का और बटी बनाने के लिए जो हमें आटा चाहिए वो हमारा अब तैयार हो जाएगा। पूरा मिक्सचर हमारा ये तैयार है। अब हमको एक छोटी सी या बड़ी सी प्लेट ले लें हम। ऐसे कोई प्लेट या बड़ा पात्र आप ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप ऐसे घी को ऐसे आप उसमें लगा लीजिए, जो एकदम पतली पतली सी लेयर जैसा हो, जिसके कारण हम जो गोली बनाएंगे वो नीचे चिपक न जाए। तो हम इसको इस तरीके से बना के और इसका हम प्रयोग करेंगे प्लेट का। पूरी प्लेट में ऐसे हम लगा लेंगे। इसको लगाने के बाद ये गोली है, इसका थोड़ा सा हम उसका एक प्रमाण लेंगे और इसको हम ऐसे रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा। ऐसी आप लंबी सी ऐसी आप लुगदी जैसा बना के उसको प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात आपको थोड़ा सा इसका प्रमाण लेना है। ये जो है इसको 2 उंगलियों में लेके ऐसे घुमा के, जो शास्त्रों विधि से जो बनाई जाती है, जो ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार की प्रक्रिया का वर्णन किया है, ये वही प्रक्रियाओं से हम इसका निर्माण करते हैं, जिसकी मात्रा और प्रमाण हर एक चीज़ आपकी मेंटेन रहती है।
इस हिसाब से आप उसकी गोलियां बनाते जाइए और इसमें सुखाते जाइए। अब ये गोलियां जो हमारी थी उसको हमने पूरी वटिया फोल्ड करके बना ली है और इस तरीके से हम उसको पूरी सुखा लेंगे। अब हमको इसको सुखाने के लिए ये सोचना है कि इसको हम ज़्यादा धूप में नहीं रखेंगे, जिसके कारण इस पे ज़्यादा प्रकार से ताप लगे या ऐसा नहीं रखना है। इसको छाया में भी सुखा लेंगे तो भी हम चलेगा। इसको छाया शुष्क ही करना है। और थोड़ी सी भी अगर आप चाहते हैं तो इसको 5 से 6 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए जो छोटी सी जो सुबह की सूर्य की किरणें रहती है उसके अंतर्गत आप इसको वो कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। फिर उसके पश्चात वापस उसको घर पे ही छाया में ही कहीं पे इसको सुखाना है और वो धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा कि ये वटी मॉइस्चर इसका कम होता जाएगा। हाँ, अभी ये हमारी वटी जो है ये तैयार हो गई है। अब हम इसका किस तरीके से परीक्षण करेंगे जो हम नेचुरली इसको समझ सकते हैं। तो हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। एक तो आप उसको दबा के देख सकते हैं ऐसे, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल भी ऐसे पुश नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरी चीज़, आप इसको ज़मीन में ऐसे फेंक के देखेंगे तो वो वापस वो कूद के ऐसे वापस आ जाती है। तो उसका मतलब ये है कि इसके अंदर से पूरा ही मॉइस्चर ख़त्म हो गया है और ये गोली एकदम प्रॉपरली ये सभी गोलियां सूख चुकी है। अभी ये गोली जो है अमृता घनवटी है, ये हमारी बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है और इसका हम प्रयोग सभी प्रकार की व्याधियों में कर सकते हैं। ये श्रेष्ठ औषधियों में से एक है जो हमें संस्मनी बोलते हैं। संस्मनी मीन्स के सभी दोषों का शमन करने वाली, सभी दोषों को समान रखने वाली त्रिदोष सामक है। रोग प्रतिरोधक को क्षमता बढ़ाने में अत्यंत आवश्यक है ये। इसको हम ज्वर आदि जिसमें फीवर है, मलेरिया, पैरासाइट्स आदि कोई भी विषम ज्वर है उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि विश्व में व्याप्त कोरोना जैसी महामारी है, ऐसी महामारियों में आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अमृता घनवटी का प्रयोग आप बहुत श्रेष्ठ प्रयोग बताया गया है। चाहे फ्लू हो, चाहे कोई भी प्रकार की ऐसी व्याधियां हो जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती हो, दोषों की विषमता सभी रोगों में होती है, तो आप इस गुरुचि घनवटी का प्रयोग ज़्यादातर सभी रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये त्रिदोष सामक है। तो मित्रों, ये हम लोगों ने आपके लिए ये ऐसे वीडियो का निर्माण किया है जो आने वाले समय में लोगों के लिए और इसको बनाने की जो विधि है वो सभी जनमानस के कल्याण के लिए ये सबको सुलभता से प्राप्त हो और ये सभी लोग इस तरीके से अपने घर में इस प्रकार की दवाइयों का निर्माण कर सके और लोग अपने घर में ही आयुर्वेद का प्रचार प्रसार और उसका माध्यम बन सके। नमस्कार।